अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज़ की 11वीं वीडियो है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऊपर वाली वैल्यूज़ कहाँ से आए हैं तो इसको जानने के लिए आपको पिछली वीडियो यानी इंट्रो टू एक्सेल वीडियो नंबर 10 वो देखनी होगी। इससे आपको ये सीखने का मौका मिल जाएगा। आज हम उसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। सपोज अब हमें जो आगे टास्क दिए गए हैं वो ये हैं कि काउंट और एवरेज और मोड के बाद आप ये देखें कि जो टेस्ट हुआ है इसमें से सबसे कम स्कोर किसने किया है, या फिर सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है, या फिर इस स्कोर का रेंज फाइंड आउट करें कि डेटा रेंज कहाँ कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच कितना फासला है। फिर आपने स्टेटिस्टिक अपनी क्लास में क्वार्टाइल भी पढ़े होंगे, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे मैनुअली या हाथ से कैलकुलेट करने से। आपने मीडियन का भी पढ़ा होगा। फिर क्वार्टाइल आपको पता है, क्वार्टाइल हम कहते हैं कोई सी भी डेटा को जब हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड, क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फोर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड सो ऑन ये हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने डेटा में जो टेस्ट है उसका वेरिएंस भी देखेंगे कि पूरे टेस्ट स्कोर में वेरिएशन कितना है। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जब कोई डेटा आपको मिलता है तो जब डेटा एक जैसे हो तो इसका मतलब है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। मतलब अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो ऐसा तो प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में जाते हैं या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में एक जैसा डेटा मिलना खासा मुश्किल होता है। और ये ऑब्वियस भी है कि जो भी डेटा होगा उसमें कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूर होगी। एक ऑब्जर्वेशन दूसरे से डिफरेंट ज़रूर होगा। जैसे कि अगर 100 लोग टेस्ट देते हैं तो 100 के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे नहीं आ सकते। एक स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे, दूसरे के ज़्यादा होंगे। तो यही जो फ़र्क है इसको हम वेरिएशन बोलते हैं, और इसको हम वेरिएशन या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों से मेजर कर सकते हैं। कंबाइंड जो हम मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन से लेकर स्टैंडर्ड डिविएशन तक जितने भी ये मेजर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोल सकते हैं। आप अपने स्टेटिस्टिक कोर्स में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा आप पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये दो ऐसे मेजर हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में जो आपको बताते हैं कि डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जैसे कि हम एवरेज देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और दूसरा मेजर आपको बताता है कि डेटा में वेरिएशन कितना है। तो फिर हम अपने डेटा और ऑब्जेक्टिव को देखते हुए उसी हिसाब से टूल्स अपनाते हैं। अच्छा जी, आज अभी हम देखते हैं कि जो टेस्ट स्कोर में हमें मिला है उसमें से सबसे कम स्कोर किसने लिया है। तो अगर आपको सबसे कम वाला ऑब्जर्वेशन चाहिए या आपको मिनिमम स्कोर या ऑब्जर्वेशन चाहिए तो उसके लिए आप एक्सेल में फंक्शन यूज़ करते हैं मिन। ये जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि यही वो फंक्शन है जो आप यूज़ करते हैं एक्सेल में, और आपको अपने कैलकुलेशन मिल जाते हैं। आप इनको फंक्शन भी बोल सकते हैं, आप इनको फार्मूला भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं मिनिमम फार्मूला या मिन फंक्शन यूज़ करूँगा। अब ये होगा कैसे, यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और MIN लिखेंगे तो ये मिनिमम फंक्शन आ जाएगा। अब डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करेंगे। इसका मतलब है टेस्ट में सबसे कम स्कोर 25 हुआ है। सबसे ज़्यादा स्कोर फाइंड आउट करने के लिए हम मैक्स MAX फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू MAX। ये क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने डेटा ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर एक स्टूडेंट का 95 आया है। अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट में स्कोर की रेंज कितनी है। अब रेंज का मतलब होता है कि जो सबसे कम है और जो सबसे ज़्यादा है उनके बीच में फासला कितना है, रेंज कितना है। इसको हम करने के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे कि जो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है इससे हम ये जो मिनिमम वैल्यू है ये माइनस करेंगे तो हमें अपना रेंज मिल जाएगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि इज इक्वल टू
अब मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मैक्स माइनस मिन। तो मैक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस साइन दबाएंगे, और मिनिमम की वैल्यू ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे। तो इसका मतलब है इस डेटा का रेंज 70 है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वार्टाइल्स की तरफ। आपने अपने स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, जो कि मैनुअली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लकीली एक्सेल में फंक्शन होते हैं जो ये काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अभी अगर मैं अपना डेटा का फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, और फंक्शन मैंने रेड में लिखा हुआ है क्वार्टाइल आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर फाइंड आउट करने के लिए आप ये क्वार्टाइल लिखेंगे, QUARTILE, और फिर डेटा सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको आपके डेटा का फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टाइल बता देगा। सॉरी, डेटा मैंने सेलेक्ट किया। अब ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद एक्सेल मांगेगा कि कौन सा क्वार्टर आपको चाहिए। तो क्वार्टर देने के लिए यहाँ पे आप कॉमा लिखेंगे, और क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वार्टर चाहिए तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। अब देखिए क्वार्टाइल फंक्शन हो गया। इसके बाद ये ब्लू में A2 से A26 तक ये हमारा डेटा का रेंज हो गया। फिर कॉमा करके एक्सेल को बताना होगा कि कौन सा क्वार्टर चाहिए, क्योंकि क्वार्टाइल फंक्शन तो डेटा को 4 क्वार्टर में डिवाइड करता है। इसलिए इसको मैंने ये बताना होगा कि मुझे कौन सा क्वार्टर चाहिए। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए मैं 1 दबाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो 55 इस डेटा का फर्स्ट क्वार्टर है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन यूज होता है मीडियन। उसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू MEDIAN, डेटा सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करके हमें मीडियन मिल सकता है। अब मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल एक ही चीज़ है। आप मीडियन फाइंड आउट करें या सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करें, ये आपको एक ही मिलेगा। तो सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए अगर आप मीडियन भी लिख लें तो ये भी आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर सेकंड क्वार्टाइल के लिए आपको पता है क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम क्वार्टाइल फंक्शन यूज़ करते हैं। क्वार्टाइल डेटा रेंज उसी पुराने ऊपर जैसे हमने किया है वैसे, फिर कॉमा, लेकिन ऊपर हमने एक दिया था, अब एक नहीं बल्कि 2 लिखेंगे क्योंकि हमें सेकंड क्वार्टाइल चाहिए। एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं मीडियन और क्वार्टाइल का स्कोर हमेशा एक ही आएगा। तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये जान गए हैं कि किसी डेटा का मीडियन या फिर सेकंड क्वार्टाइल एक ही होगा। थर्ड क्वार्टाइल के लिए फिर वही क्वार्टाइल फंक्शन लिखेंगे, QUARTILE, डेटा चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, और फिर अब तीसरा क्वार्टाइल चाहिए तो मैं थर्ड लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करूंगा, तो 79 इस डेटा का थर्ड क्वार्टाइल है। अब डेटा में वेरिएशन या डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम 2 फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एक वेरिएंस है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको हम var बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फंक्शन को हम stdev बोलते हैं। यहाँ पे आप इज इक्वल टू VAR लिखेंगे। यहाँ जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको नजर आएगा VARP, VARS। VARP का मतलब होता है कि आप पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, और VARS का मतलब होता है कि आप सैंपल का वेरिएंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन चले मैं सैंपल के लिए ले लेता हूँ। तो इसको डेटा सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये इस डेटा का वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप STDEV लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको STDEV वही P के साथ भी मिलेगा और S के साथ। P का मकसद होगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, S का मकसद होगा सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर आप सिंपल STDEV भी लिख सकते हैं। और डेटा को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये आपके डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। थैंक यू सो